Hi everyone, welcome to EduTap and 10 minutes a day series video. As you all know कि 10 minute series के अंदर हम almost अपने important topics को cover करते हैं which are useful for you all and obviously ये series YouTube पे रहने वाली है so you can view it anytime. आज हम discuss करने वाले हैं अपने part 4 of overview of credit management which would be जहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम। तो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट क्रेडिट को हमने अच्छे से समझा, क्रेडिट क्या होता है, व्हाई वी नीड टू मैनेज क्रेडिट और हम कैसे उसको करते हैं। बट स्टिल जब हम बात करते हैं आज के टाइम पे अगर जो हमारी बैंकिंग चलती है दैट इज मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है ऑफ द इकोनॉमी, वहां पर हम उनके लिए कुछ प्रायोरिटीज रखते हैं। जैसे हमने इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आपने सुना होगा कि प्रायोरिटी जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको हमेशा प्रायोरिटी मिलती है, चाहे वो कैपिटल रिपेमेंट हो या फिर डिविडेंड हो। इसी तरह कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिनको हम लैंडिंग के टाइम पे भी क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, विच आर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है फॉर द इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। तो इनके लिए बैंक को क्या बोला जाता है कि आपको कुछ अमाउंट सेट रखना है ताकि आप इनको चीप क्रेडिट प्रोवाइड कर सको या फिर इनको बेनिफिट कर सको इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स को। सो लेट अस सी, यहाँ पर आपको बहुत सारी रेट्स को याद करना पड़ सकता है। दैट इज आरबीआई का जो मास्टर डायरेक्शंस है फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अपडेटेड एज ऑन जून 21 2024। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है टॉपिक बट यू हैव टू डिटरमाइन कि यहाँ पर आपके पास दो लिमिट्स हैं। सबसे पहले दो बेस आपको प्रोवाइड किए हैं जिसके बेस पे आप ये देखते हो कि अल्टीमेटली कितना जो अमाउंट है दैट शुड बी सेट फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। एंड दोज लिमिट्स आर, सबसे पहले आता है आपका क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर दैट इज नोन एज सीईओबी। एंड नेक्स्ट वन इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एएनबीसी। हमें इनके अंदर डीप नहीं जाना कि अल्टीमेटली एएनबीसी क्या होता है, सीईओबी कैसे क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है। जस्ट आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू ये समझना है कि इनमें से जो भी हायर अमाउंट होगा दैट वुड बी सेट फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलते हैं कि जो हमारा सीईओबी है दैट कम्स टू 100 CR, तो अगर आपको बोला जाता है कि आपको 40% अमाउंट निकालना पड़ेगा फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, दैट मीन्स सिंपली मीन्स कि आपको 40 CR जो है वो सीईओ बीए के थ्रू कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी। एंड अगर आपके ए एन बी सी का जो टोटल है दैट इज 200 CR अगर वो आता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप 40% निकालोगे दैट वुड बी 80 CR। तो ऑब्वियसली जो हायर है दैट वुड बी सेट फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इस तरह हमारी जो टोटल कैटेगरीज ऑफ बैंक्स हैं उनको भी हम 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दैट आर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, जिसके अंदर आप एक्सक्लूड करोगे आपके जो आरआरबीज है और जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है। पर आप इसके अंदर इंक्लूड करोगे फॉरेन बैंक जिनकी 20+ ब्रांचेस आपके पास है। मींस पहली कैटेगरी सेट जहां पर आपके डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स आ रहे हैं एंड 20 ब्रांचेस एंड अबव वाले जो फॉरेन बैंक्स है। फिर एक कैटेगरी हमने डिसाइड करी फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस विच इज वेरी सिंपलर। उसके बाद हमारे पास आते हैं रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इन दो कैटेगरीज को आप एक साथ स्टडी कर सकते हो। एंड जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स हैं एंड जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है दैट वुड बी आपके थोड़े सिमिलर टर्म्स पे वो चलते हैं। अब हमें जो रेट्स चेक कर रहे हैं दैट इज फॉर टोटल प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब हमने प्रायोरिटी सेक्टर में देखा कि बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हाउसिंग हो, देन वी हैव एमएसएमई आल्सो। तो जो टोटली आपको यहाँ पर निकालना है प्रायोरिटी सेक्टर को, आपको लोन प्रोवाइड करना है दैट वुड बी, जैसे हम भी हमारे पास जो इनकम आती है, फॉर एग्जांपल हमारी जो सैलरी है दैट इज फॉर एग्जांपल 50,000 है, तो हम उसको एलोकेट करते हैं कि कितना हमें ग्रोसरी पे खर्च करना है, कितना हमें एजुकेशन पे खर्च करना है, कितने की हमें फॉर एग्जांपल ट्रैवल करना है। तो हर एक चीज क्या होती है, डिसाइडेड होती है। इसी तरह बैंक के पास जो टोटल अमाउंट होगा अंडर द ए एन बी सी एंड सी ओ बी, उसके अकॉर्डिंग वो ये डिसाइड किया जाता है दैट 40% जो होगा एएनबीसी का या फिर सीईओ बी का जो भी हायर निकलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे हमने जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली उसमें एएनबीसी वाज 200 CR एंड उसका जो 40% आ रहा है दैट वाज 80 CR। तो यहाँ पर हम प्रायोरिटी सेक्टर के लिए कितना अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड करेंगे दैट वुड बी 80 CR, हम यहाँ पर कैलकुलेट करके चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन ये पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के लिए है वो हमने 80 CR रखा। बट इसमें से यू हैव टू बाइफर्केट जो एग्रीकल्चर के लिए कितना जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए आपको रखना है 18% ऑफ द एएनबीसी या फिर सीओबी, जो भी आपका हायर होगा। एंड फ्रॉम दैट ऑल्सो 10% वुड बी फॉर द स्मॉल फाइनेंस, जो आपके मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए वो 10% अमाउंट रहेगा। देन यू हैव माइक्रो एंटरप्राइज जिनके लिए आपको 7.5% रखना है ऑफ एएनबीसी या फिर सीओबी, जो भी आपका हायर अमाउंट होगा। देन द लास्ट सेक्शन इज एडवांस फॉर
वीकर सेक्शंस के लिए आपको 12% कैलकुलेट करके चलना है। अगर आप इनका टोटल भी करोगे समवेयर अराउंड 40% आएगा, जो बाकी रह जाएगा दैट वुड बी फॉर द अदर सेक्शंस। बट आपको ये 3 मेन जो कैटेगरीज प्रोवाइड की है इनके लिए आपको यहाँ पर 18%, 7.5% एंड 12% जो है वो कैलकुलेट करके रखना है। देन वी हैव फॉरेन बैंक्स जिनकी लेस देन 20 ब्रांचेस है। हमने जो 20 ब्रांचेस से ज्यादा वाले बैंक है उनको ऑलरेडी कवर कर लिया फर्स्ट कैटेगरी में। बट इफ यू हैव फॉरेन बैंक्स जिनकी लेस देन 20 ब्रांचेस है उनके लिए आपको एक ही लिमिट बताई गई है, दैट इज 40% आपको निकालना है ऑफ एएनबीसी और सीईओबी, जो भी आपका क्या रहेगा, हायर रहेगा। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस लिमिट, जो आपका 32% है, अप टू 32% किसके लिए होना चाहिए, बिकॉज फॉरेन बैंक्स हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले केसेस ज्यादा होने वाले हैं, विच कैन बी 32% आपको रखना है, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग जो आप एक्सपोर्ट के लिए रखने वाले हो, एंड नॉट लेस देन 8% कैन बी फॉर एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब बाकी जो अदर प्रायोरिटी सेक्टर बच गए हैं उनके लिए आपको 8% से कम नहीं रख सकते, मतलब मैक्सिमम जो है वो दैट शुड बी 8%। और यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 32% तक आप इनको कर सकते हो, 31 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिसाइडेड है। बस 32% से ऊपर आपकी ये लैंडिंग नहीं जा सकती है। नेक्स्ट वी हैव रीजनल रूरल बैंक्स जिनके लिए आपको क्या क्राइटेरिया रखना है, दैट इज 75% आपको कैलकुलेट करना है, एएनबीसी और सीओबी जो भी आपका यहाँ पर हायर रहेगा। अगर हम एग्रीकल्चर के लिए बात करें सिमिलर कंडीशन है, 18% आपको रखना है, एएनबीसी सीओबी विच एवर इज हायर, और 10% वुड बी फॉर small and marginal farmers, 7.5% again for ANBC और COB whichever is higher, but just एक यहाँ पर चेंज है, दैट इज 15% हो जाएगा फॉर इन इन अगेंस्ट फॉर 12% जो आपका रीजनल रूरल बैंक्स के लिए रहेगा, बिकॉज ये छोटे बैंक है तो यहाँ पर 15% वुड बी फॉर द एडवांसेस टू वीकर सेक्शंस। देन वी हैव स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आपका 75% अगेन एएनबीसी के ऊपर कैलकुलेट होगा या फिर सीओबी जो भी आपका हायर होगा, अगेन सिमिलर 18% एएनबीसी और सीओबी जो भी आपका हायर होगा, 10% फॉर द स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड 7.5% फॉर माइक्रो एंटरप्राइज, 12% फॉर एएनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर फॉर द एडवांसेस टू वीकर सेक्शन। तो आई होप ये लिमिट्स आपको अच्छे से क्लियर होगी। अगर एक बार उसको दोबारा रिवाइज करें तो 4 कैटेगरीज वी हैव, डोमेस्टिक के लिए 40% की कैटेगरी रहेगी, बाकी जो एग्रीकल्चर माइक्रो एंड एडवांसेस है उनके लिए सब में सेम रहती है, जस्ट एक सिचुएशन में चेंज आती है, दैट इज फॉर रीजनल रूरल बैंक्स विच इज 12% की जगह आपका 15% हो जाएगा। एंड आपके जो फॉरेन बैंक्स है उसके लिए एक ही कैटेगरी रहती है, दैट इज 40%, आपको 32% या उससे कम के लिए एक्सपोर्ट रखना है, एंड नॉट लेस देन, मतलब 8% तो आपको रखना ही रखना है अदर प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। बियॉन्ड दैट वो 8% के बाद 9%, 10% हो सकता है, दैट्स योर वहां पर वो हो सकता है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर के लिए माइक्रो के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर लिमिट्स आपको सेट करके नहीं दिए, बिकॉज ऊपर ही हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, जो भी अदर प्रायोरिटी सेक्टर के लिए है उनके लिए आपको नोट लेस देन 8% रखना है। रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के लिए 75% लोन्स यहाँ पर जाने वाला है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जो हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के रेट्स को स्टडी किया। अब एक कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन, फॉर फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस व्हाट इज द टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट एज अ परसेंटेज ऑफ एएनबीसी और सीओबी जो भी आपका हायर होगा। तो आपको टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के लिए लैंडिंग बतानी है जहां पर फॉरेन बैंक्स की लेस देन 20 ब्रांचेस है। तो ऑब्वियसली दैट वुड बी, आप इसका आंसर चैट बॉक्स में बता सकते हो जो भी आपको लगता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो दिस वाज द वीडियो ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।